दोस्तों, स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए मेरे अपने अनुभव। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, मार्केट के अपडेट्स और ट्रेंड्स को समझना न भूलें। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद अपने को ध्यान रखना है, बदलाव को समझें कि मार्केट में कौन सी चीज़ नई आई है, उसमें क्या इनोवेशन है, इस बारे में अपने को ध्यान होना चाहिए। फिर तीसरी जो चीज़ें वो है कंज्यूमर की ज़रूरत को समझना कि भाई क्या उसकी एक्चुअल में लोगों को डिमांड है या नहीं है। फिर अपने को क्या करना है, सही समय पर सही कदम उठाना है। ऐसे नहीं कि जैसे अपने टेक्नोलॉजी का जो रिसर्च करा है वो पुराना हो गया है और कुछ टाइम बाद नई टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस आ गई है, तो अपने को उस बात का भी ध्यान रखना है कि सही समय पर सही कदम उठाना है। स्टार्टअप के सफल होने की संभावना बढ़ाना। अब बहुत सारे उसमें देखो बहुत सा चांस होते हैं कि स्टार्टअप सफल हो नहीं हो, तो उसके बारे में उसकी संभावना को बढ़ाना होता है। उसके लिए अपने को सबसे पहले क्या मान के चलना है कि यह मान के चलना है कि डाउनफॉल आ सकता है। तो उस हिसाब से अपने को स्टॉक शुरू में ही बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं भर लेना अपने स्टार्टअप का, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी। समय के साथ बदलाव करना भूले, और समय के साथ साथ अपने को अपने टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते रहना है। सकारात्मक काम को न करने पर नकारात्मकता बढ़ जाती है। जैसे आपने कुछ इनोवेटिव आइडिया है, उसको अगर आप नहीं लगा रहे हो, कोई और लगा रहा है, तो वो आगे बढ़ जाएगा। इस बारे में अपने को ध्यान रखना है। कंज्यूमर नई और बेहतर सुविधा की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर नई और बेहतर सुविधा की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मार्केट रिसर्च के अनुभव। आपने को कोई भी अपन फील्ड में जा रहे हो, उसके मार्केट रिसर्च जरूर करना है। क्या पता आपने को ऐसा लग रहा है कि वो सफल होगा, पर एक्चुअल में उसकी डिमांड इतनी नहीं है मार्केट में। तो मार्केट का अनुभव होना अपने को बहुत ज़्यादा जरूरी हो। सबसे पहले क्या है कि कई अखबार और न्यूज़ चैनल हमें फील्ड के स्टार्टअप के ज़रूरतों के बारे में बताते रहते हैं। आपने सुना होगा टीवी पे आता है कि इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ये चीज़ अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, तो उस बारे में अपने को जागरूकता बढ़ानी होगी, और इसको अपनी रिसर्च में अपनी खुद की रिसर्च भी करनी है। उसके अलावा उस रिसर्च में जोड़कर एक बहुत ही अच्छी रिसर्च बनानी है, जिससे हम आगे बढ़ने में हमको बहुत ज़्यादा सुविधा हो। फिर हमको ये भी ध्यान रखना है कि सरकार से हमें क्या क्या सहायता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इस चीज़ का बहुत ज़्यादा लाभ होता है। बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारी सरकार अलग अलग सब्सिडी देती है, उससे हमारी कॉस्ट कम हो जाती है और प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी फील्ड के स्टार्टअप के किस प्रकार काम कर रहे हैं ये पता करें। अपने को पता है कि अपन जैसा काम करने की कर रहे हैं, उसके आसपास दूसरी उसी प्रकार का कार्य और कौन से लोग कर रहे हैं, उनको क्या क्या कठिनाई को सामना करना पड़ा, इस बारे में अपने को जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और रियल अनुभव वाले कोई व्यक्ति हो तो उससे हमें सलाह लेनी चाहिए, जिससे कि हमें उस फील्ड के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छी जानकारी मिल चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो रियल अनुभव स्टार्टअप में बहुत सहायता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, इसे समझें और आप स्वयं स्टार्टअप एवं कार्यप्रणाली का आकलन करें। पर वो जो सामने वाला जो कह रहा है उसको अपने हिसाब से वापस समझना है कि क्या वो सही कह रहा है गलत कह रहा है, तभी अपन सही कदम उठा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, फील्ड स्टार्टअप की सहायता लें, फील्ड एक्सपर्ट की सहायता लें। फील्ड एक्सपर्ट की सहायता लें, वो मैंने आपको बता दिया कि भाई जिसको इस बारे में बहुत अच्छा जानकारी हो, उससे कुछ सलाह लें कि भाई ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसमें क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या प्रॉफिट होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ माई विशेस। चैनल नेम एंटरटेनमेंट बाय अक्षय। डिस्क्लेमर, देखो आप कोई भी कार्य अपनी समझदारी से करें। आपके किसी भी नुकसान के लिए हम एवं हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं है। यहाँ चैनल पर बताई गई बातें केवल मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। थैंक यू।